हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। तो आज वेंसडे 1 नवंबर है और आज करवा चौथ है। बज गया है 8 और इस टाइम चांद निकल आया होगा। तो मेरी सारी बहनों को करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। 2-3 दिन से अरमान की तबीयत नहीं सही, उसको फीवर आ रहा है, तो इस वजह से कल ब्लड टेस्ट करवाएंगे। सुबह रेडी तो हो गया था स्कूल जाने के लिए, लेकिन फिर उसकी तबीयत सही नहीं थी तो मैंने स्कूल नहीं भेजा और उसके बाद मेडिसिन खिलाई। कुछ दोपहर में उसने खाया भी नहीं था और इस टाइम फिर से फीवर आ गया। कोचिंग गया था लेकिन वहाँ से फिर फीवर आ गया। इसको मेडिसिन खिलाई। मेडिसिन खाने में बहुत ज़्यादा कड़वी होती ना, तो बच्चे नहीं खा पाते, तो इस वजह से उसको थोड़ी देर बाद वोमिटिंग हो गई, लेकिन 10 मिनट बाद हुई तो वो चली गई होगी। और जोहान गए हैं उनके लिए चिप्स लेने, क्योंकि अजीब सा उसका मुंह का टेस्ट हो रहा है, तो उसको कुछ इसी टाइप की स्पाइसी चीज़ चाहिए, तो उसको चिप्स मंगा दिया है, वो खाएंगे। तो कल ब्लड टेस्ट करवाते, कल स्कूल नहीं भेजेंगे, 1-2 दिन के लिए रेस्ट करवा लेंगे जिससे वो ठीक हो जाए, क्योंकि वायरल बहुत ज़्यादा फैला है। और आजकल तो ये भी डर लगता है ना कि फीवर हो जाता है तो फ़ौरन प्लेटलेट्स डाउन हो जाती हैं, तो इस वजह से इत्मीनान करने के लिए फ़ौरन ब्लड टेस्ट करवाएंगे। और वैसे भी 1-2 दिन फीवर हो तो फ़ौरन ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि इसी मौसम में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, सारी जितने भी सारी चीज़ें हैं, बीमारियाँ फ़ौरन आती हैं। तो ब्लड टेस्ट करवा लेने से इत्मीनान भी हो जाता है। तो कल ब्लड टेस्ट होगा और स्कूल नहीं भेजेंगे। और इस टाइम खाने में क्या खाओगे? कह रहा बिरयानी खाएंगे। बिरयानी खाओगे? तो चलिए देखते हैं उनको खाने में क्या देते हैं। खिचड़ी बना देंगे मूंग की। हाँ, तो देखते हैं क्या खाते हैं। और रेस्ट करने के लिए मोबाइल मांग रहा है, लेकिन मोबाइल नहीं देंगे, क्योंकि थोड़ी देर भी अगर मोबाइल ले लेता ना तो सर में दर्द होने लगता है। बोर हो रहा है तो हो, लेकिन अभी रेस्ट करो, ठीक है। तो यहाँ पर अरमान की मेडिसिन खिलाने की तैयारी हो रही है। बच्चों को मेडिसिन खिलाना एक मतलब ये होता है कि जैसे एक जंग जाने की तैयारी, बस यही होता है। कि मुझे लगता था कि अरमान मेडिसिन खुशी खुशी खा लेगा, लेकिन नहीं, इतनी कड़वी मेडिसिन भी होती है कि बच्चे जल्दी से नहीं खाते हैं। और यहाँ पर 4 टाइम एंटीबायोटिक दी गई है, एक बहुत हल्की डोज है, लेकिन अरमान उस पर भी कैप्सूल नहीं खाने को तैयार है। तो मैंने ये ट्रिक निकाली है कि इस तरह के कैप्सूल फोड़ करके स्पून में डाल के तब दूंगी। बच्चे जैसे भी खाएं, बस पेट में जाना चाहिए, फायदा होना चाहिए। बस बस अब पियो। नहीं यहीं पे पियो। क्यों? बस जल्दी से वो करके पी लो पानी। अब कैप्सूल का भी पूरा हमने निकाल दिया है, उसकी दवा उसके बाद भी। अभी ये बच्चे भी नहीं करते इस तरह। चलो अब पानी पियो जल्दी से। हो गया। ये दवा खाने में इतना परेशान करता है भैया। ये दवा खाने की तैयारी देख लीजिए कि वोमिटिंग ना हो, इसलिए। फीवर फिर हो गया है, तो ये दवा खाने में कितने कच्चे हैं। 2 मिनट में खा लेते हैं। पैर चढ़ा के, लोअर चढ़ा के दवा खाई जा रही है। अब ठीक लग रहा है? कल ब्लड टेस्ट होगा बेटा तुम्हारा। अब दूसरी वाली खाओ, एक और लो ना। उल्टी नहीं करना, दवा सारी निकल जाएगी। उल्टी नहीं करो, जल्दी आओ। उधर ध्यान उधर रखो, ध्यान उधर करो, जल्दी हटाओ, जल्दी। नहीं उल्टी जाएगी सारी, अभी दवा गई बर्बाद चली जाएगी। आओ आओ जल्दी से इधर आओ। थोड़ी देर बाद फ्रेंड्स, रात का बज गया है 12:30 और मैं जा रही हूँ सोने के लिए। अब सुबह मिलते हैं, सुबह भी स्कूल है बच्चों का, तो सुबह मिलते हैं। जब तक के लिए शब खैर, गुड नाइट। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप है और आजकल मैं मॉर्निंग में गर्म पानी पी रही हूँ। ऐसे तो मैं ज़्यादातर गर्म पानी फास्टिंग में नहीं पीती, लेकिन ठंड भी आ गई थी और थोड़ा सा गला भी बैठा हुआ था, तो मैंने सोचा कि आज गर्म पानी आज से स्टार्ट कर देती हूँ। और तो यहाँ पर अरमान का ब्लड टेस्ट मैंने करवाया है, क्योंकि आजकल ये लगता है ना कि ज़रा सा भी फीवर आए फ़ौरन ब्लड टेस्ट कराओ। तो यहाँ पर मैंने दूसरे दिन बुलाया और ब्लड टेस्ट करवाया। तो मर्द को दर्द नहीं होता। खींच के निकाल लो, पकड़ के निकालो निकालो। दिखाओ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर शाम का टाइम हो गया था और आज मैं बनाने जा रही हूँ परवल की भुजिया। जो प्याज वाली फ्राई होती है ना, तो वो काफ़ी टाइम बाद बनाने जा रही हूँ। बस मन हुआ कि आज यही बनाती हूँ और ग्रेवी वाली कोई सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी, साथ में दाल बनाऊँगी। तो बस यहाँ पर डिनर की तैयारी कर रही हूँ। और अरमान का अभी थोड़ी सी तबीयत अब माशाल्लाह पहले से सही है और रिपोर्ट तो आ चुकी थी शाम तक, तो रिपोर्ट में माशाल्लाह सब कुछ सही निकला है। बस वायरल था और प्लेटलेट्स भी सही है, तो वो अपने टाइम पे ही धीरे धीरे ही जाएगा। क्योंकि दोपहर में तो टाइम भी नहीं मिला था और इसकी स्मेल बहुत ख़राब होती है। अभी तो फ़िलहाल नहीं आ रही है,
और मैंने अब की ये किया था कि फ्रीज़र में ही मलाई निकाल के इकट्ठा कर रही थी, और जब बनाना था तो इससे 2-3 दिन पहले फ्रिज में मैंने रख दिया था, नहीं तो अब तक फ्रीज़र में थी। तो इससे ख़राब भी नहीं होती है मलाई और फ्रेश रहती है पूरी। ये गोल गोल घूमती है हलाल। एक टायर भी अच्छे से नहीं लगा, पंचर है। अब देखो गाड़ी का टायर मुड़ेगा, गोली घूम रही है। तो यहाँ पर जोहान अपने टॉय न्यू देख रहा है गाड़ी को, और ये उनके दादा लेके आए हैं। उनके दादा आ गए हैं उम्रा करके। जोहान खोलो, दादा क्या गिफ्ट लाए हैं मम्मा के लिए, पापा के लिए। देखे, वाह, गोल्ड की एक ब्रेसलेट लाए हैं गोल्ड का। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अरमान के दादा आ गए हैं उम्रा करके, तो वही ये गिफ्ट लेके आए हैं, और काफ़ी अच्छा ये ब्रेसलेट है, और बहुत सारी चीज़ें लेके आए हैं अपने हिसाब से, जैसे उनको समझ में आया। सबके लिए कुछ ना कुछ लेके आए हैं। काफ़ी जानमाज लेके आए हैं, तस्बीह लेके आए हैं, आबे ज़मज़म लेके आए हैं, पिन खजूर वहाँ का लेके आए हैं। तो यही सब चीज़ें हैं जो देने के लिए, बांटने के लिए लेके आए हैं। ये बहुत प्यारी है, क्रिस्टल पे है, तो ये बहुत पसंद आई। और एक ये है, ये मेरी बेटी के लिए लेके आए हैं। और एक ये, और एक ये। और उसके बाद फिर मैं मार्केट गई, क्योंकि मुझको लेना था बच्चों के लिए थोड़े से कपड़े विंटर के लिए। लेकिन यहाँ पर पार्टी वेयर ड्रेसेस थे, तो फिर मैंने नहीं लिया। और फिर मैं मॉल गई, और यहाँ पर देखिए कितनी भीड़ लगी है। आजकल विंटर से पहले ही सारी लेडीज़ और सभी लोग को ज़रूरत होती है, तो वो सारी मार्केट आई हैं। लेकिन फिर मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया। फिर मैं वी मार्ट गई, और मैंने वहाँ से जो वहाँ पे अभी कलेक्शन आया है, तो वो बहुत अच्छा आया है विंटर का, तो वो मैंने फिर लिए। तो आ गई हूँ मैं बच्चों के साथ वी मार्ट, और बच्चों की चॉइस के हिसाब से ही कपड़े लूँगी, क्योंकि पहनना भी उनको है। बस ये देखना होता है कि कपड़े जो ले रहे हैं वो सही है कि नहीं। बाकी उनकी पसंद बच्चों की अच्छी, जब बच्चे बड़े होने लगते हैं ना, तो उनकी चॉइस भी अच्छी होने लगती है। कभी कभी उनकी चॉइस के हिसाब से भी कपड़े लेना चाहिए, क्योंकि पहनना तो उन्हीं को ही है। तो बस मैंने अपने बच्चों के हिसाब से ही, उनकी चॉइस के हिसाब से कपड़े लिए। और आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। घर पे अरमान को छोड़ के आई थी, क्योंकि उसकी भी तबीयत अभी सही नहीं है, तो उसको भी जाके देखना है। तो फ्रेंड्स, कैसे लगा मेरा व्लॉग? आई होप आप लोग को व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होती। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। देखो हमने क्या करा, मम्मा से बोला अभी मम्मा दादी लाला मामू क्या है, और फिर जब मम्मा ने 10 रुपीज दे दिए, तो हमने बोला दादी तो नीचे, उनसे भी 10 रुपए ले लेंगे, अरमान भाई के लिए कुछ ले आएंगे। और उसके बाद 5 रुपए मम्मा का, 5 रुपए मेरा।